Hello students, welcome to the new platform, special platform RT Academy. Education free to all of you. हम लोग का एक ही मोटो है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। बेस्ट चैनल है आपके लिए। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, 9th के 10th के, तो सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्लास 11 की और भी सीरीज देख लेनी चाहिए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर नंबर 1। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है, जो सबसे इनिशियल है, वो स्टार्ट होता है एक वर्ड है आयोटा। एक जो वर्ड है वो क्या है हमारा आयोटा। आयोटा एक वर्ड है, यहां से स्टार्ट। आयोटा है क्या, इसको मैं लिखता हूं आई, और जो इसकी वैल्यू होती है रूट में -1 होती है। अब बच्चे कहेंगे सर रूट के अंदर तो -1 हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा, अगर कुछ ध्यान हो, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, और वो जो डिस्क्रिमिनेंट था उसमें थर्ड वाला था डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन, वो क्या था, इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी, कुछ जगह बच्चे बोलते थे। तो ये वही इमेजिनरी वर्ड है जो आई को आयोटा बोला गया है, और रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इमेजिनरी नंबर आयोटा है, आई है। अब जैसे रूट में आई को तो आप लिख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। इसको ही बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं आई क्यूब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई क्यूब की वैल्यू इस तरीके से आएगी -i। आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो जो आई की पावर 4 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे धीरे धीरे। ठीक, आई की पावर 4 के बाद हम लोगों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है तो आप 4 से उसमें डिवाइड करें। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं आई की पावर 10 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसको आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 की वैल्यू तो 1 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि आई की पावर 10 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी, -1। ये चीज आपको समझ। अच्छा, मैं एक स्पेशल लेजर्ड यहां लिखता हूं, सम ऑफ एनी 4 consecutive power of I is 1। यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी। अगर आप कोई भी लगातार 4 पावर लेते हैं आई की, तो उसमें जो सम है क्या हो जाएगा, 0। जैसे मैं कहूँ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, इसके सम की हमें जरूरत है, तो क्या मिलेगा, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, आई की जगह आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, ये आ गया 0। कोई भी पावर, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, आई की पावर 10, आई की पावर 11, आई की पावर 12, आई की पावर 13, 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर सम क्या हो जाएगा, 0। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि कोई भी अगर आप आई की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर लेते हैं, लगातार पावर लेंगे, तो उसका जो सम है
वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक चीज और, जैसे मान लीजिए मैं कहूं रूट में -4 लिखा है, तो रूट में कहते हैं इसको 4 × -1, 4 को बाहर करेंगे तो 2, रूट में -1 यानी क्या आ जाएगा 2i, रूट में -16, 16 का 4 बाहर आएगा, रूट में -1 4i। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आई के बारे में आप लोगों ने इतना सब कुछ सीख लिया। आई एक वर्ड है, आयोटा ग्रीक वर्ड है, आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई के लिए आप रूट में -1 लिखेंगे, इस तरीके से मैंने आई स्क्वायर को निकाल दिया, आई क्यूब निकाल दिया और आई की पावर 4 निकाल दी। अगर आई से बड़ी कोई पावर है तो आपको ये निकालना, फिर उसमें 4 में ब्रेक करके आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 2 में ब्रेक करके निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ आई की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, तो आई टू द पावर 4 टू द पावर 5, 1 टू द पावर 5, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी कि आई के लिए हम लोग कितना वर्क कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी 3 क्वेश्चंस हमारे पास लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने बचपन में एक चीज सीखी थी, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। ये लेकिन सब जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं। यहां पे हम लोग एक बात लिखते थे, बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। जो दोनों ए और बी होंगे वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाएंगे, अदरवाइज ये बात एप्लीकेबल नहीं। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 रूट में -1, 2 रूट में -1, 3i इंटू 2i, तो ये आ जाएगा आपका 6i स्क्वायर, 6 इंटू -1 यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका -6। अब देखिए ये दोनों एक ब्रैकेट में पहले ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आप कह दो कि आप इस तरीके से लिख देना, ये तो अलग चीज होगी ना, ये तो ऑलरेडी है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 36, और 36 के लिए आप क्या लिख दें, इसको 6 का स्क्वायर चाहे तो लिख दें, और ये क्या आ जाएगा रूट के बाहर 6। अब देखिए जैसे यहाँ पे 25 और 16 है, तो आप इसको इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव। रूट ओवर 25 इंटू 16 आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे। ये आ जाएगा 400, और 400 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 20। तो आई होप रूट के अंदर माइनस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये बात आप समझ पाए होंगे। जैसे रूट में -3 लिखा है तो आप उसको क्या लिखेंगे, -√3 जैसा लिखा हुआ है -3, तो √3 अलग कर दें, रूट ओवर -1 अलग, तो √3i। ठीक, तो चलिए एक चीज और देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, और z को लिखा जाता है x + i/। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो x + i/y के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सप्रेशन है। आप चाहे तो रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सप्रेशन ये। अच्छा, इसमें भी एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये जो पार्ट है आपका x, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो y वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। आप चाहें इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, x, आइए मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, y। मतलब आपको i को नहीं लेना है, बहुत अच्छा i लिख देना, तो i नहीं लिखना है, रियल पार्ट ऑफ जेड आपका हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, y। विद साइन लिखा जाएगा इसमें। अब जैसे मैं कहीं लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + 4i, तो यहां पे जो रियल पार्ट ऑफ जेड है -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं? रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। मतलब आप विद साइन लेंगे कोई भी चीज, ठीक। अब जैसे मैं कहूं जेड दिया गया -1 - i, तो यहां पे जो रियल पार्ट ऑफ जेड है -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस एक चीज का ध्यान देना है कि जो i के साथ लिखा है वो इमेजिनरी है, जो रियल मतलब i जिसमें नहीं है तो वो रियल पार्ट है, और i को आपको कभी नहीं लिखना है। अब ये नहीं कि मैं i भी लिख दूं, नहीं, और नंबर लेना है विद साइन लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर x को रियल पार्ट कह रहा हूँ, y को इमेजिनरी पार्ट, में एक चीज यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि x, y दोनों रियल है, तो बिल्कुल सही बात है, रियल वैल्यू तो है ही है। अब जैसे -1 ये है तो दोनों रियल वैल्यू है, बस फर्क इतना है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो i के साथ लगा वो इमेजिनरी है, जो i नहीं लगा है जिसमें वो रियल पार्ट है आपका। तो चलिए हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कब ऐड कर पाएंगे? मान लीजिए अगर मैं कुछ इस तरीके से कहूं, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i y1, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i y2। तो अगर मैं यहाँ पे z1 + z2 करूं तो आपको ये समझना चाहिए कि रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब रियल इमेजिनरी से नहीं ऐड हो सकता है और इमेजिनरी रियल से नहीं हो सकता। अब जैसे अगर आप ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 + x2 + i y1 + y2। यानी कि रियल पार्ट जो है आपका रियल पार्ट से ही ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए, समझना भी चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड आपके पास 3 - 4i और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 -6 + 7i। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं z1 + z2 तो आप क्या लिखेंगे, 3 - 6 + i टाइम्स -4 + 7, यानी कि हो जाएगा -3 + 3i। ये आ जाएगा आपका z1 + z2। यानी कि आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं होना। चलिए इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 - i और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4i। तो अगर मैं z1 + z2 करूं तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 + i टाइम्स -1 + 4, यानी कि z1 + z2 आपको क्या आ जाएगा, -1 + 3i।
मतलब रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे हम लोग करेंगे बहुत सारे, बाद में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। आज तो केवल थ्योरी की क्लास है, कुछ क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, जैसे मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। बट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका वो कंप्लीट प्रॉब्लम्स का ही होगा। बहुत सारा हम लोग टाइम इसमें गुजारेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस भी करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें पोलर फॉर्म भी करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, बहुत सारा टाइम हम लोग इसमें गुजारेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसा एडिशन के साथ है वही सेम चीज आपको कॉम्प्लेक्स के साथ भी करनी है। जैसे एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि रियल नंबर से ही ऐड हो रहा था, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी से ही ऐड हो रहा था, इमेजिनरी पार्ट आप कह सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि जो रियल है वो रियल से ही माइनस होगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी से ही माइनस होगा। तो जैसे मैं Z1 कहूँ x1 प्लस i/1 और मैंने Z2 कहा नंबर है x2 प्लस i/2। अगर मुझे Z1 माइनस Z2 करना है तो आप पहले तो ऐसे करो x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2, x1 प्लस i/1 माइनस x2 माइनस i/2। तो रियल वाले एक साथ हो जाएंगे, तो x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2। तो रियल वाले को आपने रियल वाले के साथ लिख दिया और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से लिख दिया। इसको हम लोगों ने एक बॉक्स में क्लोज कर दिया। मतलब जिस तरीके से एडिशन को हम लोगों ने वर्क किया था वही सेम वर्क हम लोगों ने सबट्रैक्शन के साथ किया। पर इसमें ये ध्यान देना था कि रियल वाला रियल से माइनस होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से माइनस होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4i और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 प्लस 7i। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i माइनस -6 प्लस 7i। 3 माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 7i। 6 प्लस 3 9 माइनस 11i। यानी कि Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू निकल करके आई वो 9 माइनस 11i, ये हमारे लिए निकल करके आ गया। अच्छा, मैं इसी में अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या हो? 9। इमेजिनरी पार्ट आई हम से रिप्रेजेंट करेंगे। Z1 माइनस Z2 हमारे लिए क्या हो जाएगा? -11। तो आपका जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा 9 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो होने वाला है आपके लिए -11। ठीक, आई होप ये समझ में भी आया होगा आपको। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। अगर मान लीजिए आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं Z1 और Z2, जैसे मैं इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा आपको। जैसे Z1 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x1 प्लस i/1 और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 x2 प्लस i/2। अगर दोनों नंबर इक्वल है यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 तो x1 प्लस i/1 इक्वल x2 प्लस i/2। तो यहां पर हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल y2। मतलब कि रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी वाले पार्ट को आपको इमेजिनरी वाले पार्ट के बराबर कर देना है। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जैसे आपको दिया जाए x माइनस 3 प्लस 2i इक्वल 4i प्लस y माइनस 1 i। फाइंड x, y। x, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे,
रियल पार्ट के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका किसके बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। आई होप ये बात तो आपको समझ में ही आ गई होगी। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2i इक्वल 5 प्लस y माइनस 1i, ये दिया गया और हमसे कहा गया फाइंड x, y। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, इसके बाद 2 इक्वल टू है y माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, और उस y की वैल्यू को 3 को आप यहां पुट कर दो। फोर माइनस 5 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किया। टफ भी नहीं लगा होगा, सिंपल सा है, बिल्कुल लॉजिकली है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक बात निकल करके आ रही है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं कहूं कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x1 प्लस i y1, और z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x2 प्लस i y2। तो अगर मैं यहाँ पे z1 इंटू z2 करूं तो क्या आएगा, x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2, मल्टीप्लाई करें x1 का x2 से मल्टीप्लिकेशन, x1 इंटू x2, x1 का y2 से मल्टीप्लिकेशन, तो i टाइम्स x1 y2 प्लस i y2 का x से करें या x2 का करें, i टाइम्स y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 y2 x1 x2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस i टाइम्स y1 x2 माइनस y1 y2। रियल वाले एक साथ करें तो इसमें i नहीं, वो रियल ही कहे जाएंगे, यानी कि x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ जाएगा z1 इंटू z2 ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन जैसे आपसे कहूं करने के लिए, जैसे मैंने z1 एक कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा -1 प्लस 2i, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 3i। तो आपको z1 इंटू z2 फाइंड करना है, फिर रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बताना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बताना है। तो चलिए हम इसको ट्राई कर लें। तो पहले z1 इंटू z2 फाइंड करें, -1 प्लस 2i इंटू 5 माइनस 3i, -5 प्लस 10i प्लस 3i माइनस 6i स्क्वायर, -5 प्लस 13i -5 स्क्वायर का लो प्लस, तो -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +6 जो है 1 प्लस 13i। अब देखिए इसमें अगर आप चाहें तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें कहूँ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, ये आ जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट z1 इंटू z2 अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा
13। मतलब हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई भी कर लिया और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हम लोगों ने वैल्यू भी निकाल ली। तो चलिए इसमें भी देखते हैं आगे क्या आएगा। और हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग वाली चीज है, इस पे आपको ध्यान भी देना चाहिए। पहली चीज तो जैसे जेड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, तो इसमें i को बेटा रिप्लेस करना है माइनस आई से, बस और कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को टच भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट इसको क्या जाता है जेड बार, इसको क्या रीड करेंगे जेड बार। तो जेड बार हमारे लिए क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। जैसे मैं कहूं आपसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस 2y, तो जो जेड बार आएगा वो कितना आएगा -1 माइनस 2y। मतलब रियल पार्ट को आपको टच नहीं करना, उसमें के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे जेड दिया गया है 5 माइनस आई, तो जो जेड बार है वो कितना हो जाएगा 5 प्लस आई। मतलब आपके जो रियल पार्ट है उसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, आपको केवल और केवल फोकस करना है इमेजिनरी पार्ट पे। अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूं, जैसे प्रॉपर्टीज भी आप देखें इसकी, जैसे बेटा z1 प्लस z2 का होल बार लगा हुआ है, पूरे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबट्रैक्शन में तो भी स्प्लिट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इवन है तो भी स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड में अगर आप करें तो भी स्प्लिट हो जाएगा, z1 बार होल अपॉन z2 बार। एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए, कॉन्जुगेट करें और फिर कॉन्जुगेट कर दें तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आपको कम से कम 2 टाइम्स पूरा वीडियो को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाए। हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे, रुकना कहाँ है, आगे बढ़ना था। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो प्रैक्टिस का होगा, जितना भी मैंने आज थ्योरी कराई है, तो थोड़ा और इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर इसका और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्क्वायर रूट, पोलर फॉर्म, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लोकस भी करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और आप जानते हैं हम लोग कहाँ पे बने रहेंगे, आरटी एकेडमी पे। ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जो हमको और आपको जोड़ रहा है, ठीक है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, आरटी एकेडमी। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।